कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के सभी मनोकामना पूरी करे और आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि दे। परमात्मा सबको सबके घर में सुख शांति दे। आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, इस वजह से बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा इग्नोर करना भाई। ये मत सोचना कि इसके ब्लॉग में पीछे पीछे कितने बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो जी सुबह का टाइम है यहाँ पे, क्योंकि संडे है ना, संडे में बच्चे अपना सुबह ही निकल जाते हैं सारे, तो सारे खेलते हैं, तो आवाज़ करते रहते हैं। यहाँ पे यहीं खेल रहे हैं बाहर। तो जी सुबह का मेरा सारा, सुबह की हमने पूजा कर ली है अपनी सारी। सुबह ये देखो मंदिर में भी मैंने अपनी पूजा कर ली है, और आज मंदिर नहीं गई मैं, घर में ही करी है मैंने अपनी पूजा, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब है। सुबह मेरा प्लान बन भी गया था जाने का, सुबह उठ भी गई थी मैं जल्दी, लेकिन फिर घेर में से आने के बाद फिर मेरी तबीयत डाउन हो गई, तो इस वजह से फिर नहीं गई मैं। क्योंकि मुझे जो सिर की दिक्कत है ना, वो मेरी दोबारा से फिर ज़्यादा बढ़ रही है अब जा, तो दिक्कत ज़्यादा बन रही है मुझे, तो इस वजह से फिर प्लान तो मेरा साड़ी पहनने का था, तो जी फिर मैंने अपना ये वाला ही सूट डाल लिया है, और मैंने साड़ी भी नहीं डाल ली। बस अपना भाई त्योहार है, त्योहार तो मनाना पड़ेगा, फास्ट है आज, महाशिवरात्रि है। तो जी फिर मैं अपना नहा धोने के बाद फिर मैंने अपने घर के मंदिर में ही कर ली है पूजा। जो मेरे घर में शिवलिंग है उन पे ही मैंने चढ़ा दिया है जल, क्योंकि भाई कहते हैं भगवान तो मन देखते हैं, मन साफ होना चाहिए इंसान का, मंदिर में करो या घर में करो, भगवान तो वहीं स्वीकार कर लेते हैं पूजा। तो जी बस अपनी सुबह ही मैंने अपना कर लिया है, और मैं दिखाऊँ आपको अपने मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल जी चारों के चारों रेडी होके बैठ गए हैं, और देखो अनन्या ने सुबह ही कर दिया था इनको तैयार, और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी बताना कमेंट करके मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं आपको। ये देखो ये छोटे वाली राधा रानी, ये छोटे वाले लड्डू जी, और ये बड़ी राधा रानी, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर मंदिर में भी मैंने कर ली है पूजा। सुबह मंदिर भी साफ़ किया था हमने, क्योंकि कल नहीं हो पाया था, तो सुबह ही मंदिर भी साफ़ किया था सारा। तो जी बस पूजा मेरी सारी होगी है, और बस अब मैं बनाऊंगी चाय वगैरह बनाऊंगी। अनन्या बनाएगी चाय, देखो मैं बनाऊंगी, क्योंकि काम भी ऐसे ही है। अब फिर काम भी करेंगे घर का सारा ही, क्योंकि सुबह पहले फिर काम तो किया नहीं था, नहा धो के अपने पहले पूजा पार्टी करी, बच्चे भी नहा लिए हैं, बच्चे भी हो गए हैं तैयार नहा धो के। तो जी बस फिर लगती हूँ मैं अपने काम में, मिलती हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई, कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं आपको, और किस तरह से मतलब मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और थोड़ी कमेंट से हमें भी थोड़ी मोटिवेशन सी मिलती है भाई, अगर आप कमेंट करते हो तो जी कर लेती हूँ मैं अपनी चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी चाय। तो जी बस फिर मिलती हूँ आपको चाय वगैरह पीने के बाद, काम निपटाने के बाद, फिर देखती हूँ जैसे जैसे भी आगे ब्लॉग में होएगा मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी कर लेती हूँ मैं अपने काम, और आप सभी को महाशिवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत सभी को। तो जी कर लेती हूँ फिर मैं अपने काम, मिलती हूँ आपको। और ये वाला सूट मैंने अपना डाला है सुबह, आपको कैसा लगा मेरा सूट कमेंट करके ज़रूर बताना, ये बोलोगे कि सूट भी पूछ रही है। तो जी बस सोच तो मैं साड़ी पहनने की रही थी, मगर मैंने की साड़ी डाल लूँगी, तो फिर जी तबीयत ने साथ नहीं दिया, तो इस वजह से फिर ना तो साड़ी पहन पाई और ना मंदिर में जा पाई। अपना ये है कि बस अपना त्योहार मन जाएगा जी, वही बहुत है, क्योंकि तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना मेरी, तो फिर मतलब सारा काम ख़राब हो जाता है। तो जी बस मिलती हूँ फिर आपको, कर लेती हूँ पहले अपने घर के काम। तो जी मिलते हैं फिर। तो जी ये फिर दोपहर का टाइम हो गया था, सुबह का सारा काम करने के बाद सारा काम मैंने कर लिया था अपना, और करने के बाद फिर यहाँ पे बनाने लगी थी मैं दोपहर का खाना। खाने में बना रही हूँ यहाँ पे मूली के पराठे इसके पापा और वेद के लिए, क्योंकि ये दो थे, हमारा व्रत था, तो ये बोलने लगे, बस मैंने पूछा फिर क्या बनाऊँ, तो मूली रखी थी, ये बोलने लगे हमारे मूली के पराठे ही बना दो। तो जी फिर मैंने इनके मूली के पराठे बनाए यहाँ पे, और मूली के पराठे बनाने के बाद फिर मुझे बनाने थे चुलाई के लड्डू भी बनाने थे मुझे, क्योंकि मेरे कल नहीं बने थे। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। अब ये देख लो आप, मैं ये वीडियो आज वॉइस कर रही हूँ, और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है,
सर में मतलब वही पहले वाली प्रॉब्लम जो मुझे होती है वो फिर से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ की। तो जी कल मैंने कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ मेरा। कल मैं मावा भी सोच रही थी निकालने के लिए, दूध भी मेरा रखा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि बस जो टाइम पे हो जाए बस वही सही है। क्योंकि जब शरीर सही नहीं होता तो फिर क्या, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। तो जी बस दोपहर का खाना फिर इनके पराठे बनाने के बाद तो यहाँ पे लग गई थी फिर मैं चुलाई के लड्डू बनाने। और कल जैसे बताया मैंने, कल नहीं बना पाई थी मैं। तो जी यहाँ पे फिर मैं अब लगी थी बनाने। बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे थे, दोनों बहन भाई। मैं यहाँ पे लगी हुई थी अपना। यहाँ पे शक्कर को मैंने रख दिया है, जो गुड़ गुड़ शक्कर होता है ना, उसको मैंने रख दिया है इसमें चाशनी बनने के लिए। इसमें मैंने आधा पौन गिलास के करीब मैंने पानी डाल लिया था और मेरी चाशनी इधर बन रही थी। तब तक मैंने सोचा चलो खड़ी तो हूँ ही, तो अपने आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने आलू भी उबलने के लिए कुकर में करके दूसरे गैस पर रख दिए है। तब तक मेरी चाशनी भी बन के हो गई थी तैयार। तो जी इधर मैंने अपनी जो ये है क्या बोलते हैं इसको, चुलाई, इसको भी मैंने कर लिया है परात में। और वैसे परात मुझे छोटी लग रही थी तो फिर मैंने कढ़ाई में ही इसको डाल लिया था जितनी चाशनी के हिसाब से। तो जी इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसके लड्डू बना लूँगी। और बहुत ही अच्छे लड्डू बन के हुए थे तैयार। कई मतलब कई कहते हैं कि हमसे लड्डू नहीं बनते चुलाई के, लेकिन मैं तो बहुत ही मतलब अच्छे से बना लेती हूँ। चाशनी हमारी परफेक्ट बननी चाहिए, लड्डू बनाने में इनमें कुछ नहीं वो होता है, चाशनी अच्छे से बननी चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, क्योंकि गर्म रहती है ना चाशनी बहुत तेज़, तो हाथ जलते हैं। तो थोड़ा पानी का हाथ लगा लगा के यहाँ पे मैंने अपने सारे लड्डुओं को बना के कर लिया है तैयार। आप देख सकते हो इतने अच्छे मतलब मार्केट जैसे लड्डू बन के मेरे तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैं अपने सारे लड्डुओं को इस तरह से बना लूँगी। और लड्डू बनाने के बाद फिर मैं अपने घर के जो अपने गैस वैस, क्योंकि किचन में फैल जाता है फलारा बहुत ज़्यादा, तो जी यहाँ पे फिर मैं अपना बर्तन वर्तन करके फिर मैं चलूँगी घेर में। तो जी फिर ये हो गया था शाम का टाइम, घेर में से मैं आ गई थी। आने के बाद फिर मंदिर में लगाया दिया, अपनी पूजा पूजा दिया बत्ती करी शाम की। उसके बाद फिर हो गया था ये, फिर बनाने लगी थी मैं यहाँ पे व्रत का खाना। आज व्रत के खाने में बना रही हूँ मैं यहाँ पे आलू और साबूदाने के वड़े या मतलब टिक्की जो भी बोल लो। और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। मैंने आलू और साबूदाने को मिक्स कर लिया था। साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था 2-3 घंटे के लिए, अच्छे से फूल जाता है। तो जी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची काट के डाल लिया है। ज़्यादा मैं मतलब मसाले डालूँगी नहीं, क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ ना, तो ज़्यादा मसाले हम व्रत में नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने अपने कपड़े घेर में जाने से पहले मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे जी। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी और कुरकुरी टिक्की हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और अच्छे से मतलब बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को भी और उसके पापा को भी बहुत ही पसंद आती है। जब भी ये व्रत रखते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि हमारे लिए तो वही बनाना। तो जी यहाँ पे देखो मैं आपको लगा के दिखा रही थी, इतनी अच्छी चाट बोल लो, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो जी फिर मैंने अपने लिए बनाई तवे पे, क्योंकि मुझे तला भुना नुकसान देता है, तो मैंने अपने लिए बनाई थी फिर ये तवे पे। और तवे पे भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। आज ये शिवरात्रि का व्रत मेरा तो कुछ ऐसा गया जी, आपका कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।